दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, आप सीपीआर टेक्निक का यूज करके बहुत सारी जानों को बचा सकते हैं। तो सीपीआर होता क्या है? सीपीआर होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूआइजेशन। ये एक टेक्निक होती है कि जैसे ही पर्सन को हार्ट अटैक आता है या वो बेहोश होने की स्थिति में होता है, तो उस कंडीशन में हम सीपीआर टेक्निक का यूज करके उसकी लाइफ को बचा सकते हैं, जिसकी अवेयरनेस अभी इंडिया में बहुत कम है। तो इस तरह से सीपीआर टेक्निक का यूज किया जाता है कि आपने एक नीचे वाले हाथ को फ्लैट रखना है और अपने ऊपर वाले हाथ को फोल्ड करना है और अपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे करना है, पंप करना है। और ये पंप कब रहता है? 30 के साइकिल्स में आता है कि आपने लगातार 30 बार पंप करना है जब तक उसकी सांस वापस नहीं आ जाती। तो इसमें होता क्या है कि सिंपल अगर आपको पता होता है, अगर पता लगे आपको कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फर्क होता है। देखो, दो तरह की चीजें होती है। क्या होता है? हार्ट अटैक होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि जब हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देता है, कि हार्ट ने पंपिंग बंद कर दिया, उस केस में क्या आता है? पर्सन को कार्डियक अरेस्ट होता है। बट हार्ट अटैक के रीजन क्या होते हैं कि जब हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है। मतलब आर्टरीज में ब्लॉकेज का रीजन क्या क्या हो सकता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, फैट का अमाउंट बॉडी में बढ़ जाए, तो उसकी वजह से क्या आता है? हार्ट अटैक आ सकता है। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में आपको फर्क पता होना चाहिए। जब हमारा जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर दे तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है, और उसी तरह से जब ब्लॉकेज आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है? हार्ट अटैक बोला जाता है, जब आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए। उसकी टेक्निक के लिए हम क्या यूज करते हैं? सीपीआर मेथड का यूज करते हैं हार्ट अटैक के केस में। देखो, इंडिया में ये डेटा आया है कि 9 में से जो 10 में से अगर 9 केसेस हैं, वहां पर जिनको हार्ट अटैक आता है पर्सन, वो हॉस्पिटल के बाहर ही मर जाते हैं। तो देखिए कितनी ये सिचुएशन, दयनीय सिचुएशन है कि बंदे हार्ट अटैक की वजह से बच नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको सीपीआर टेक्निक के बारे में पता हो तो आप बहुत सारे लाइफ को बचा सकते हो और आपको भी लगेगा कि आपने जिंदगी में कुछ अच्छा भलाई का काम किया है। तो अगर आपको सीपीआर टेक्निक पता होगी तो वो आपके लिए मतलब किसी भी सिचुएशन में आप वहां से बाहर निकल सकते हो। तो सीपीआर टेक्निक में देखिए होता क्या है, ये परफॉर्म की जाती है कुछ मिनट्स के लिए। तो जैसे ही बंदा सफर करता है कार्डियक अरेस्ट से या उसको हार्ट अटैक आता है तो इसको परफॉर्म किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको परफॉर्म करने का तरीका क्या क्या है। देखो, पहले तो कंप्रेशन के तरीके देख लो कि किस किस तरह से हम कंप्रेस करते हैं। देखो, अगर कोई एडल्ट है तो आपने कंप्रेशन कैसे करना है? एक फ्लैट हैंड रखना है और उसके ऊपर हैंड को टाइट कर देना है और उसके बाद करना है कंप्रेशन करना शुरू करना है। बट अगर एक छोटा बच्चा है तो आपने पूरा जोर नहीं लगाना, थोड़ा सा अपने हाथ की हेल्प से उसको प्रेस करना है। और अगर इन्फेंट है, वो छोटा बच्चा है, तो अपने फिंगर्स की हेल्प से करना, उसको वहां पर प्रेस करना है। तो सबसे पहले जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले तो आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती आपको सीपीआर को परफॉर्म करना है। करना क्या है? पर्सन को लिटा दीजिए। पहले तो लिटाने के बाद क्या करिए, वहां पर देखिए कि उसकी ब्रीदिंग चल रही है कि नहीं चल रही। उसके बाद आपने करना है सीपीआर देना शुरू करना है। होता क्या है, 30 बार आपने करना है, चेस्ट को नीचे की तरफ दबाना है, मतलब कंप्रेस करना है। जब 30 कंप्रेशन दोगे तो उसके बाद अगर फिर भी उसमें कुछ नहीं फर्क नहीं आता तो आपने करना वहां पर ब्रीद करना है। तो ब्रीद करने के लिए करना, उसके नोज को पकड़ना है, उसको चिन मतलब उसके माउथ को ओपन करना है और वहां से करना आपने ब्रीद करना है। और ये प्रोसेस तब तक आपने रिपीट करते रहना है जब तक कि एम्बुलेंस वहां तक पहुंच नहीं जाती। ये होती है सीपीआर की टेक्निक। और इसके आगे जैसे रेस्क्यू ब्रीथ में क्या करेंगे? रेस्क्यू ब्रीथ में देखो क्या करना है, अपने उनके एयर पहले मुंह को ओपन करना है और वहां से आपने ब्रीथ इन करना है और फिर से ब्रीथ इन करने के बाद वो 30 कंप्रेशन का साइकिल फिर से रिपीट करना है। और अगर आप ये करते रहते हो तो हो सकता है कि आप भी एक लाइफ को बचा सको। और हमें पता है कि एक ह्यूमन की लाइफ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके परिवार के लिए, ठीक है, जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो अगर हम एक ह्यूमन की लाइफ को बचा सकते हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। ये था सारा सीपीआर मेथड के बारे में। हर किसी को अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे कोई बच्चा हो, ठीक है, चाहे कोई बड़ा हो। अगर सभी को इसके बारे में अवेयरनेस होगी तो हम कितनी जानों को बचा पाएंगे। देखो, आंकड़ा आपके सामने ही खुद ही है कि जो 10 में से 9 केसेस हैं वो हॉस्पिटल के बाहर ही मर जाते हैं। तो इसका रीजन क्यों है कि हमें अवेयरनेस नहीं है कि हम जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है हम पैनिक हो जाते हैं। तो वहां पर पैनिक नहीं होना है, ठंडे दिमाग से काम लेना है और ये सीपीआर को परफॉर्म करना है जैसे ही अगर आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप बहुत सारी लाइफ्स को बचा सकते हो। इन द एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूं कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए। ये आपके लिए एक
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट अगर आप किसी की लाइफ को बचाते हो तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए एक ह्यूमन का धर्म है कि हम किसी की लाइफ को बचा पाएं, क्योंकि उसकी लाइफ उसके घर वालों के लिए, उसके आसपास के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली सी बढ़िया वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय हिमाचल।